चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.3 पढ़ना है, जिसमें अभी तक हम लोग 5 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज छठा नंबर क्वेश्चन से देखना है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक आयताकार खेत आयत के जैसा एक खेत बना लेते हैं का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा कितनी है ये तो हमें पता ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं छोटी भुजा का हल में मान लेते हैं। माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा, हम इसको क्या मान लेते हैं, x मीटर। ठीक है, अब देखिए ये बड़ी भुजा हो गई, ये छोटी भुजा हो गई, इसको हम मान लेते हैं x मीटर। बोलिए कोई दिक्कत। अब बोलता है कि विकर्ण जो है 60 मीटर अधिक है छोटी भुजा से। इसका विकर्ण ले लीजिए। विकर्ण बोल रहा है x प्लस 60 मीटर। विकर्ण कौन वाला होता है, बीच वाला, यहाँ से यहाँ आ जाएगा x प्लस 60 मीटर। अब आगे ये, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, ये बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से कितनी है, 30 मीटर अधिक है, तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बोलिए कोई दिक्कत। अगर इस चीज को हटा दिया जाए अब, ये कैसा दिख रहा है आपको, ये आपका 90 डिग्री हो गया, समकोण त्रिभुज के जैसा दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो 8 एक्सरसाइज में हम लोग जैसे पढ़े थे वैसे ही हम इसको बना देंगे। यहाँ पर लिख दीजिए बड़ी भुजा x प्लस 30 मीटर। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x प्लस 60 का होल स्क्वायर। ये आपका कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ना, मतलब कहने का मतलब है पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग क्या पढ़े। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। यहाँ पर छोटी संख्या छोटी भुजा बड़ी भुजा दी गई है, तो हमारी बड़ी भुजा आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। छोटी भुजा इसको मान लेंगे। ऐसे लंब और आधार में क्या होता है, चेंज होते रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण हमारा ये वाला हो जाएगा, समकोण के सामने वाला, समकोण के सामने वाला। तो कर्ण क्या है, x प्लस 60 है, x प्लस 60 का होल स्क्वायर कर लीजिए। लंब क्या है, x प्लस 30 ले लेते हैं। आधार क्या है, x है, x ले लेते हैं। ठीक है, अब आइए, ये कैसा दिख रहा है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है। इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं। तो देखिए हम इसको सजा देते हैं, x का स्क्वायर 60 का स्क्वायर 2a और b। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस x का 2 बार गुना कर लेंगे x स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसको सजाने में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आइए यहाँ पे, x को 2 बार गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, 60 को 2 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 120 होगा। 60 को 60 से गुना करेंगे तो 3600 होगा। 60 का 2 से नहीं किया जाता है, 60 का 60 से किया जाता है। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, फटाक से इसको 60 दूनी कर देते हैं, तो वैसे नहीं किया जाता है। 60 का स्क्वायर 60 को 2 बार गुना करना है तो 3600 हो जाएगा। ऐसे कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ये हो गया 3600। इसका गुना कर लेंगे 120x, x का 2 बार गुना कर लेंगे एक्स स्क्वायर, 30 का 2 बार गुना कर लेंगे 900, इसका गुना कर लीजिए 60x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक यहाँ पर आगे जी सब कुछ ट्रांसफर कर लेते हैं, संख्या को उधर भेज देते हैं, तो इसमें इसी में रहने देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, 3600 हो गया। अब यहाँ पर आइए प्लस 120x, प्लस में है बराबर किधर आएगा तो माइनस में, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब ये प्लस में है और ये माइनस में, दोनों कट जाएगा। अब आगे जाइए, हमारे पास जो बच गया उसको लिख लेते हैं। माइनस में एक्स स्क्वायर है, पहले जुगाड़ समीकरण को लिख लेते हैं।
उसके बाद 120 में से -60 करेंगे, प्लस में है माइनस में, इसमें से इसको घटा देंगे तो प्लस में 60x आ जाएगा। अब 3600 में से 900 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में 2700। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 60 है और c की वैल्यू 2700 है। अब हम इसके आगे d निकाल देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा जगह है यहीं पर बना देते हैं, ठीक है। इसलिए d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² - 4ac। b का मान क्या है, 60 है, 4 a का मान -1 है और c का मान 2700 है। 60 का 60 से कर लेंगे 3600, माइनस माइनस प्लस, इसका इससे गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 00, 28 खाते में 2, 8 2 10, ये हो जाएगा 14400। यहाँ तक हमारा डी का वैल्यू आ गया। जो जीरो से बड़ा है तो हम इसके आगे बना सकते हैं। अब अतः कर लीजिए, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a माइनस b प्लस माइनस रूट है तो रूट लिख लीजिए। d का मान क्या है, d का मान है 14400/2 और a का मान क्या है, a का मान है -1 और यहाँ पर b का मान तो लिखे नहीं किया, b का मान 60 है तो 60 लिख लीजिए, ठीक है। -60 प्लस माइनस और रूट 14400 है जो कि 120 का वर्ग हो जाएगा, 2 का -1 से कर लेंगे -2 हो जाएगा। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ तक जब हमारा आ गया तो ये प्लस में और माइनस दोनों में है, तो दोनों का काम करेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर से हम क्लीन कर देते हैं, इधर से एक लाइन क्लीन कर देते हैं, उसके बाद आगे बनाते हैं। चलिए इधर से थोड़ा सा देख लिया जाए। चलिए अब इसको देखिए, इसको दो भाग में बांट दिया जाए, प्लस में और एक माइनस में। अब -60 प्लस 120/-2, ठीक है। फिर -60 -120/2, एगो माइनस में हो गया, एगो प्लस हो गया, तो 120 में से 60 घटा लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 60/-2 घटा देंगे तो -30 आएगा। अब किसी चीज का मान माइनस में थोड़ा ही होगा, तो ये वाला चीज नहीं होगा। -60 -120 क्या हो जाएगा, -180 और -2, इस चीज को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 90। कितना आ गया, 90। एक्स की वैल्यू क्या आई, 90। अब इतना बनाने के बाद आप नीचे लिख सकते हैं, इसके नीचे, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा मिटा के यहीं पे बता देते हैं। अतः आयताकार खेत की छोटी भुजा x इक्वल टू 90 मीटर, विकर्ण x प्लस 60 है, यानी कि 90 प्लस 60 इक्वल टू 150 मीटर, और x प्लस 30 है, यानी कि 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 मीटर। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना है। चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या क्या है, पता ही नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। माना कि छोटी संख्या इक्वल टू x, बड़ी संख्या, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। पहले बड़ी संख्या लिख लेते हैं y। प्रश्न से, प्रश्न क्या बोलता है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है, x² है, बड़ी संख्या के 8 गुना है। बड़ी संख्या क्या है, y है, 8y हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान दीजिए, यह हमारा क्या हो गया, यहाँ पर बोला था बड़ी संख्या छोटी संख्या के 8 गुना है, तो बड़ी संख्या क्या है आपका, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। अब आगे आ जाइए, अब क्या बोलता है, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है, तो बड़ी संख्या इसमें क्या है, y है, तो y का स्क्वायर लिखिए।
छोटी एक्स है, एक्स का स्क्वायर लिखिए, और ये दोनों का अंतर दिया गया है 180। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पे? अब यहाँ पर देखिए वाई का नहीं, एक्स की वैल्यू दी गई है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या दी गई है 8y। यहाँ पर हम 8y लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं ना। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे जी वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस में इधर आके माइनस में इक्वल टू 0, ठीक है। इसलिए ए का वैल्यू आ गया यहाँ पर 1, बी की वैल्यू आ गई -8 और सी की वैल्यू आ गई -180। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पे? अतः अब डी निकाल लेते हैं। डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर -4ac, बी का मान क्या है -8, 4 ए का मान क्या है 1 और सी का मान क्या है -180। -8 का जो वर्गुणा कर लेंगे तो प्लस में 64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 का 180 से कर लेंगे 720, ये हो जाएगा 784। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? अब आ जाइए एक्स का दो वैल्यू निकालना है, एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। माइनस बी का मान क्या है -8 है। अब देखिए माइनस है तो माइनस लिख दिए हैं, बी का मान -8 है तो -8 लिख दीजिए, प्लस माइनस लिख दीजिए। अब रूट डी का मान क्या है 784। 784 किसका मान होता है 28 का मान होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ए का मान क्या है 1, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस 784 28 का मान हो जाएगा, 2 का 1 से कर लेंगे 2 हो जाएगा। बस यहाँ तक निकल गया, एगो प्लस में एगो माइनस में हो जाएगा। अब आ जाइए फिर, अतः एगो प्लस में लिख लीजिए 8 प्लस 28/2, फिर करके एगो माइनस में लिख लीजिए 8 माइनस 28/2, 28 और 8 क्या हो जाएगा 36/2, ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा -20/2 इक्वल टू -10। तो माइनस में से आंसर होगा नहीं, प्लस में होगा। तो अतः छोटी संख्या x क्या है आपके पास, x है आपके पास, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 18। अब बड़ी संख्या देखिए, बड़ी संख्या हमारे पास है y, बड़ी संख्या क्या है y, लेकिन यहाँ पर आपको क्या कह दिया है कि y जो है, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए बाबू, y यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या है, लेकिन बड़ी संख्या क्या है आपके कि छोटी संख्या के स्क्वायर के 8 गुना है। यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसलिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। यहाँ पर x की जगह पर क्या है आपका x लिख लीजिए 8, और x यहाँ पर नहीं, 8 वहीं पर रहने दीजिए, और x की जगह पर क्या लाए आप 18 है, तो 18 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, और 18 का स्क्वायर हो जाएगा तो 324/8 इक्वल टू y। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई, ये आपका क्या होगा, दो का मान निकल गया, माइनस वाला तो होता नहीं है, प्लस वाला होगा। अब ध्यान रखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पर आ गया 18, ये किसका वैल्यू है बड़ी संख्या का, इसलिए बड़ी संख्या इक्वल टू y, क्योंकि इसी को हम लोग मान के बना रहे हैं ना, हमारा सबसे पहले वाला संख्या क्या है y है, तो y हो जाएगा इक्वल टू 18। इसलिए छोटी संख्या x है, तो यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर 8y, अब इसको निकालने के लिए हमको इस समीकरण का यूज करना होगा, तो यहाँ पर x स्क्वायर आने देते हैं 8 और y की जगह पर है 18, x स्क्वायर इक्वल टू 144, स्क्वायर जो है बगल में आके 44 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, x का मान क्या हो जाएगा 12, यानी बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।